मेरा जहन बहुत उलझा हुआ है आपा। इसमें इतना उलझने वाली क्या बात है सैरान? जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो ही करो। हाँ, आप तो ऐसे कह रही हैं कि जैसे आज तक हमने अपनी ही मर्जी की है। अगर ये ऑफर डेफनी साहिबा ने ना की होती तो मैं खुद ही मना कर देती, क्योंकि वो औरत जबरदस्त है और तुम उस आदमी से भी तो मिली हो। बस कुछ खास नहीं, बिजनेसमैन ही लग रहा था। काफी स्मार्ट बिजनेसमैन है और मुझे नहीं लगता कि वो फजूल में मुझ पर इतने पैसे जाया करेगा। कितनी बड़ी रकम है सोचें। बिल्कुल, उसने तुम में जरूर कुछ देखा है, तभी तो इन्वेस्ट कर रहा है ना। आपा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, फेरत आ ठीक गया। है, बाद में बात करते हैं। खुश आमदीद फेरत। बहुत जल्दी नहीं आ गए? सैरान, प्लीज माफ कर दो मुझे। मैं आने वाला था मगर मगर क्या? कितनी दफा कॉल की, कितने मैसेजेस किए मैंने तुम्हें देखने का भी मौका नहीं मिला क्या? देखो, एक मसला हो गया था। वादा करता हूं मैं इसकी तलाफी करूंगा। हाँ, तो फिर तुमने क्या सोचा है बताओ? तुमने सोचा सैरान से तो झूठ बोल दूंगा और वो बेवकूफ है, इंतजार कर लेगी। तुमने सोचा होगा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो डील भी कैंसिल हो जाएगी। सैरान, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं एक मसले में फंस गया था। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी तुम पर? तुम ऐसा क्या कर रहे थे फेरत? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे तुम? इसीलिए वक्त का अंदाजा नहीं हुआ तुम्हें? सैरान यार, अच्छा बस ना, कॉल करो डेफने आंटी को। अगर एफे अभी हमसे मिलना चाहता है तो हम जाकर मीटिंग कर लेते हैं उससे। जरूरत नहीं है, मैं पहले ही मिलकर आ गई हूँ। बात भी हो गई है। क्या क्या मतलब है फेरत? गई और मिलकर आ गई उनसे? सैरान देखो, मेरा मजाक करने का मूड नहीं है। फेरत, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये मजाक करने का वक्त है? सैरान, फेरत, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जाऊंगी। तुमसे ये भी कहा था कि तुम मदाखलत नहीं करोगे। हाँ, और ये भी कहा था अगर तुम बेहतर महसूस नहीं कर रहे तो मेरे साथ चलो। सब बताया तुम्हें, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी तफसीलात बताई थी तुम्हें। तुम ये क्या कह रही हो मुझसे? क्या बताया था मुझे? बताना अलग होता है और करना अलग होता है। इतनी भी जल्दी क्या थी जो तुम अकेली चली गई वहाँ? क्या मैं साथ नहीं जाना था? फेरत, बस बहुत हो गया, मुझ पे चीखो मत। अब बस कर दो। चिल्लाऊंगा मैं? क्या करोगी तुम? तुम्हारा बाप भी तो चिल्लाता है तुम पे, तुम्हें मारता है, और तभी तुम उनकी बात भी सुनती हो, डरती हो। जो वो कहते हैं वो करती हो। अगर देखा जाए तो तुम उसी लायक हो। तो तुम भी मारो ना मुझे। उठाओ हाथ, चलो। अगर तुम्हारा मारने का दिल चाह रहा है तो इंतजार किस चीज का है? देख क्या रहे हो? हाथ उठाओ ना, मारो ना मुझे फेरत। चलो, हाथ उठाओ मुझ पर, मारो ना। बस इसी चीज की कमी थी, वो भी पूरी कर दो। मारो ना मुझे, मारो। इंतजार किस चीज का है? बहुत शौक हो रहा है ना तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने का, तो इंतजार किस चीज का है? मारो मुझे, मारो ना। बहुत हो गया, बहुत हो गया। होश में आओ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग? मुझे बताओ क्या हुआ है? आप यहाँ क्यों आई हैं? हम दोनों का मामला है ये। हम आकर पूछते हैं कि आप अपने रूम में क्या कर रही हैं? अपनी हद में रहो फेरत। तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी नहीं खड़ी है, तमीज से बात करो मुझसे। वो अपनी बीवी से इस तरह बात कर सकता है, लेकिन आपसे इस तरह बात नहीं कर सकता। वाकई में अपनी हद में रहकर बात करो मुझसे। लड़की, बंद करो अपनी ये बकवास। तुम दोनों की वजह से हम सब परेशान हो रहे हैं। आप यहाँ से चली जाएं। अभी कुछ दिन पहले हम हॉस्पिटल से वापस आए हैं। आंटी, क्या वहाँ वापस जाना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि चली जाए, चली जाए यहाँ से, और आइंदा ऐसे कमरे में मत आइएगा। आई समझ में? तुम्हें शर्म आनी चाहिए फेरत, शर्म करो। जितना भी लड़ना है यहाँ लड़ लो, उसके बाद अपना मुंह सही करके नीचे टेबल पर आ जाना।